हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बुक एंड ऑथर्स का नाम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके समस्त एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कौन हिस्ट्री की बुक है, कौन वर्ल्ड वाइड कुछ बुक प्रसिद्ध है, जैसे विलियम शेक्सपियर की बुक है, रस्किन बॉन्ड की। तो इस तरीके से कुछ बुक्स हैं जो आपसे पूछी जाती है, इंडियन ऑथर्स की पूछी जाती है। तो इसमें मैक्सिमम मैंने कोशिश की है हिस्टोरिकल बुक रहे, अभिज्ञान शाकुंतलम हो या फिर बाणभट्ट हो, ठीक है, हर्षचरितम। तो इस तरीके से बुक जो है मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है और एक साथ एक ही वीडियो में आपको सब क्या होगा कि सब कवर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग लगातार जीके जीएस का वीडियो देख रहे होंगे और मैंने आज ही करंट अफेयर का वीडियो मॉर्निंग में डाला था जिसमें डिटेल एनालिसिस है। आप बिल्कुल बताएं कि उस तरीके से सही रहेगा या आपको एमसीक्यू सही रहेंगे, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं वहां पर बिल्कुल आपको वैसे ही चीजें लेकर आऊंगा। तो चलिए बुक एंड ऑथर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। टेलीग्राम पर जब आप जुड़ेंगे तो मैं वहां पर डेली जीएस के कुछ फैक्ट डालता हूं जो कि आपके पीसीएस आरओ और तो यहाँ पर जो है आपका जो पूरा यहाँ पर जो बुक की लिस्ट है और उसके साथ में जो मैं वहां पर जीएस की और भी चीजें डाल रहा हूँ, तो उसको आप वहां से बिल्कुल देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महाकवि कालिदास ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कालिदास की बाणभट्ट भी मिलेगी। कौन सी? बाणभट्ट भी मिलेगी। तो बुक जो एक्स्ट्रा बताएं वो भी लिखिए और यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, दूसरी है एज यू लाइक इट, तो ये विलियम शेक्सपियर की बुक है। तीसरी बुक है गीतांजलि। तो गीतांजलि यहाँ पर दिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सिर्फ रविन्द्रनाथ का नाम केवल आधा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको 1913 में क्या मिला था? 1913 में इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इनको क्या है कि इसी के लिए नोबेल का साहित्य मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए ही साहित्य का नोबेल, पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आनंद मठ है। चौथी बुक कौन है? आनंद मठ है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसी से वंदे मातरम लिया गया है। क्या है? वंदे मातरम इसी बुक से लिया गया है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको चारों समझ में आए होंगे जो 1913 वाली बात बोली है। अगला है पांचवें नंबर पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन सी आ गई आपकी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ गई, कार्ल मार्क्स। देखिए एक्चुअली कार्ल मार्क्स पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ थे। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि भाई विश्व के जो मजदूर हैं एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहान है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति है और उसने क्या किया कि जितना प्रोडक्ट है उसका फायदा अपने पास रख लेता है, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई क्या है कि एलन सोली कंपनी जो है कपड़ों की, उसमें कोई वर्क कर रहा है, मजदूर है जो शर्ट बना रहा है, लेकिन शर्ट की कीमत इतनी होती है वो मजदूर खुद ये शर्ट नहीं खरीद पा रहा है। ठीक है, तो सारा फायदा किसके पास जा रहा है? मालिक के पास जा रहा है। ठीक है, ऑनर के पास जा रहा है। तो उनका कहने का मतलब था कि उसमें आप बांटिए। ठीक है, कि सभी लोगों में उनके काम के हिसाब से और उनकी मेहनत के हिसाब से जरूर बांटिए, एक ही व्यक्ति के पास ना हो। तो ये पूंजीवादी विचारधारा के विरोधी थे कार्ल मार्क्स, ये याद रखिएगा। छठा, गांधी एंड स्टालिन, ये लुई फिशर की बुक लिखी हुई है। ठीक है, लुई फिशर, गांधी एंड स्टालिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर बुक है, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे जरूर डालूंगा जिससे कि आप पीडीएफ से भी देख सकें। हालांकि वीडियो देखने से फायदा यही होता है कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर कितनी बुक हो गई थी? ऊपर हो गई थी आपकी 6 हो गई थी। अभी मैं 7वीं बुक का डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और कहा जाता है कि ये इन्होंने जेल में रहकर लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नाम से भी ये बुक हिंदी में आती है, भारत की खोज नाम से। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं देखें और ये समझ में आए कि सर किसी और ने लिख दी। ठीक है, फिर 8वीं है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने लिखा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इनकी बुक है और इन पे इनकी बुक पढ़नी चाहिए, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, अगला है 9वें नंबर पर प्रिंस। प्रिंस लिखी है मैकियावेली ने। ठीक है, फिर उसके बाद 10वां वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की बुक लिखी हुई है। ठीक है, जैसे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बुक, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट देते हैं वो अपने देश में दादा भाई नौरोजी देते हैं, वैसे ही वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति, तो ये क्या है? एडम स्मिथ देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम 11वीं बुक पर। 11वीं बुक जो है, ये जो 11वीं बुक है ये रिपब्लिक को लिखी है, प्लूटो ने लिखी है। उसके बाद 12वें पे अमृत और विष, अमृत लाल नाग लिखी है। अमृत और विष, अमृत लाल नाग ने लिखी है। तो हो सकता है कि किताब में 4 किताब के नाम आ जाए, 4 ऑथर के नाम आ जाए। भाई जोड़े मिलाइए।
ठीक है? तो उस समय क्या होगा कि आपको नहीं पता होगा तो गलत भी मिल जाएगा, पहले का टू, तीसरे का बी, या सी, तीसरे का ए, ऐसे करके ऑप्शन में आ सकते हैं। या पहले से मैच होगा, कोई एक गलत मैच दे देंगे, कहेंगे कि भाई इसको आप सही अरेंज करिए। फिर हो सकता है कि गलत मैच हो, सारे एक सही मैच हो, तो इस तरीके से दिया जा सकता है। अगला है अनटू द लास्ट, ठीक है? अनटू द लास्ट, यहाँ पर 11 बुक हो गई थी, ये 12वीं बुक है आपकी। तो अनटू द लास्ट बुक जो है एक जॉन रस्किन की लिखी हुई है। फिर तेरा आधा अधूरे मोहन राकेश की बुक लिखी हुई है। इसके बाद 14 नंबर इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। देखिए यहाँ पर इनकी बुक है इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आपके इनके बारे में पता है, ठीक है? ये पॉइंट याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है, ये बिहार राज्य से थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस राज्य से देश के पहले राष्ट्रपति हुए, तो आपको वो आएगा बिहार के, कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। और आपको पता है कि जब देखिए 9 दिसंबर 9 नवंबर हाँ 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो उसमें क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है? सच्चिदानंद थे। उसके बाद जब 11 दिसंबर को हुई, तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या है, स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष बने थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इनके बारे में जो एडिशनल पॉइंट आया मैंने बताया। 14 इंडिया फिलोसफी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडियन फिलोसफी। इसके बाद है 15वें नंबर पर, 15वें नंबर पे है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा गुनार मिडल ने लिखी है, ठीक है? गुरनार मिडल। इसके बाद 16 पे एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष ने लिखी है, ठीक है? यानी गीता पर निबंध जो है ये अरविंद घोष ने लिखी है यहाँ पर। अगली बुक की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी बुक की लिस्ट हो गई थी, यहाँ पर आपको 16 हो गई थी। अब हम 17वीं बुक से पढ़ेंगे, ठीक है? ये देखिए मैं लिस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हमने इतनी बुक एक सारे वीडियो में ही देख ली। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। तो ये देखिए यहाँ पर बुक है। और आपको पता है कि इसमें एक होता क्या है कि भाई एक कुछ पैसा लिया होता है, और उसमें क्या कहता है कि भाई उसको वापस नहीं कर रहा होता है, एक व्यक्ति वापस नहीं कर पाता है, गरीब होता है, तो ये राजा के पास जाते हैं। तो राजा कहता है, तो ये कहता है कि मैं जितना इसने मेरा पैसा लिया उसके बदले इससे मैं क्या लूंगा, इसका मांस का टुकड़ा लूंगा, ठीक है? तो राजा कहता है ठीक है भाई ले लो। और उसमें क्या दिक्कत है कि भाई कह रहे ठीक है लेकिन तुम्हें मांस लेना है, उसका खून नहीं गिरना चाहिए, खून नहीं गिरना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज तुमको मृत्युदंड दे देंगे। तो इसको समझ में आया कि भाई जो राजा ने न्याय किया वो सही किया है, क्योंकि इस ये उसको टाइम नहीं दे रहा था, तो या उसकी परिस्थिति थी, तो इस तरीके से इसका कुछ केस होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये आपने सुना होगा, ठीक है? ये इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश की बुक में ये चैप्टर हुआ करता था, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे। 18वें पे है मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। 19वां है 19वीं बुक का नाम है एस शेखर एक जीवन अज्ञे, ठीक है? अज्ञे व्यक्ति है, उन्होंने लिखा, ठीक है? यहाँ पर मदर इंडिया, मदर इंडिया पे तो मूवी भी बनी है, ठीक है? यहाँ पर 20 मदर इंडिया कैथरीन मेयो, ठीक है? उसके बाद है 21 झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है? झांसी की रानी। उसके बाद है 22वें नंबर पे गण देवता, तो यहाँ पर है तारा शंकर बंदोपाध्याय, तारा शंकर बंदोपाध्याय इनके द्वारा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मुझे यहाँ पर बुक की लिस्ट मिल सकती थी वो मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि बहुत सबकी फोटो लगाना संभव नहीं था। देखिए मैं अभी खुद से ही पीपीटी बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पीपीटी बनाना नहीं आता, बट मेरा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए, और जब मैं बोल रहा होता तो उसको भी आप जरूर सुने, ठीक है? तो वहां पर आपसे जो बुक की लिस्ट हुई थी वो हुई थी आपकी 22। अब हम लोग यहाँ पर 23वें नंबर पे पढ़ेंगे। 23वें पे है चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पत ने लिखी थी। 24 नंबर पे आपकी है द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बात करें तो देश की पहली किसी राज्य की महिला गवर्नर थी, फर्स्ट महिला गवर्नर, वो भी किस राज्य की, यूपी की थी, ठीक है? इन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी रिप्रेजेंट किया था, पहली लेडीज थी यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करने वाली। 25 पे है देवदास शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है? इनकी बुक देखिए यहाँ पर है, वो वाले देवदास ने जो आप समझ रहे हो, ये बुक का नाम है यहाँ पर, ठीक है? हालांकि देवदास मूवी बनी है जिसमें शाहरुख खान ने एक्टिंग करी है, ठीक है? ये भी बात याद रखिएगा, देवदास, क्लियर? उसके बाद है यहाँ पर 26 नंबर पे कौन सी बुक है, तो 26 नंबर पे है द वायरस फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पर 26 नंबर पे देखेंगे नयन तारा सहगल ने लिखी है। इसके बाद 27 नंबर पे हेलबर्ट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। 28 नंबर पे लिखी गई है बुक, मतलब 28 नंबर पे नहीं, ये मेरे में 28 नंबर पे है। तो एज ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की बुक लिखी हुई है, ठीक है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, यहाँ पर पॉइंट 29 पर देखिए बुक की मैंने लिस्ट जो कोशिश करी है कि आपको पूरी मिल जाए। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई बुक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक और थी, आनंद मठ बताया था, जिससे कि वंदे मातरम लिया गया था राष्ट्रीय गीत, ठीक है? अगला है कागज से कैनवास 30, तो कागज से कैनवास अमृता प्रीतम की लिखी हुई बुक है।
गाइड, गाइड यहाँ पर लिखी है आर के नारायण। आर के नारायण देखिए द गाइड एंड मालगुडी डेज, तो ये पुस्तकें हैं, ये इनकी स्टोरी है। और मालगुडी डेज जब पहले नेशनल टीवी आया करता था, आजकल तो नेशनल कोई नहीं देखता होगा, ठीक है। तो या जिनके यहाँ डिश ने, तो डिश के बिना चल भी नहीं रहा, ठीक है। तो नेशनल टीवी पर रात में 8-9 बजे प्रोग्राम आता था मालगुडी डेज, तो इन्हीं की बुक पे आधारित होता था, ठीक है। अगला है 31 नंबर के बाद हम लोग आ रहे हैं 32 नंबर पे। तो यहाँ पर जो 32 नंबर की जो बुक है, प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण आप इनको बोल सकते हैं। 33 नंबर पे बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर की लिखी हुई है, बूंद और समुद्र, ठीक। आगे यहाँ पर है 34 नंबर पे। तो 34 नंबर पे जो बुक है माई ट्रुथ, इंदिरा गांधी, ठीक। एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ अलग बुक है, माई ट्रुथ जो है इंदिरा गांधी की लिखी हुई बुक है। इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय जब था कि इन्होंने क्या है कि एटम बम का भी यहाँ पर पहला परीक्षण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। फिर होता है कि 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराना, पाकिस्तान से युद्ध जीतना, इनके डिसीजन। फिर 1968 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 1980 के पास 6 बैंकों का और। हालांकि वो दूसरे क्रम में था, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों तक सामान्य लोगों की पहुंच इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। बाकी इनका जो इमरजेंसी वाला है, इनके ऊपर लगता है कि भाई इन्होंने गलत लगाया था, तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। बट जो काम यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर हुए, जो हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम मैंने वहां पर वो डिस्कस किया है, ना कि पॉलिटिकल। तो आगे है क्या, 35 नंबर पे, ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस अभी ऊपर आई थी बुक, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। तो यहाँ पर देखिए बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। यहाँ पर इनके टाइटल में यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, और ये मैं तो सामने हूँ, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, इस बुक में नीचे पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला है 37 नंबर पे लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की लिखी हुई है। 38 नंबर पे माई लाइफ स्ट्रगल, अब्दुल गफ्फार खान है, नॉट अचूल, ठीक है। कौन, अब्दुल गफ्फार खान है, इसको सही कर लीजिएगा, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। 39 नंबर पे है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। तो देखिए बहुत छोटा सा वीडियो हमने बनाया, जिससे कि हमने सोचा कि यहाँ पर आपको चीजें कवर हो जाएं, और मेरा पूरा प्रयास था कि बुक कवर कर दिया शुरुआत से। ये यहाँ पर आप देख पूरा, और आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जिससे कि आप उसको वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने किताबें रही हैं, पूरा आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर लगभग 30 प्लस आपको बताने की कोशिश करी है। और भी इसी तरह का वीडियो अगर किसी टॉपिक पर चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और मैं उसको वहां पर आपके सामने लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पर लगभग 38-39 हो गई, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो टॉपिक पर्टिकुलर ले आऊंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। एसएससी सीजीएल का सबसे पहले होगा, और उसके बाद फिर पीएसएस, फिर आधार हो, तो उसमें बुक्स एंड ऑथर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। जो लोग नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी 51% जो ऑडियंस है, मैंने देखा एनालिटिक्स में, तो 51% ऑडियंस जो है वो वीडियो देखती तो है, बट सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। ठीक, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और आपको किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन चाहिए हो, मतलब कोई क्वेश्चन चाहिए होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।